अग्निवीरों के पहले बैच के साथ आज बातचीत करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से कुछ ही देर में 10:30 बजे करेंगे संबोधित। पीएम मोदी तीनों सेना के अग्निवीरों को करेंगे संबोधित। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ेंगे अग्निवीर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान आज दिल्ली में रोड शो करेगी बीजेपी। पीएम मोदी को सम्मानित करने के लिए होगा रोड शो। संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक हो सकता है बीजेपी का रोड शो। फिलहाल पूरे रूट और टाइम का खुलासा नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकता है रोड शो। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरू होगी बैठक। 2 दिन चलेगी ये बैठक। 2023 में 9 राज्यों में होने वाले चुनाव पर चिंतन करेगी। बीजेपी मुख्यालय में सुबह 10 बजे से होगी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। शाम 4 बजे से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी, 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री और 19 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे शामिल। कार्यकारिणी के दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उत्तराखंड के जोशीमठ लैंड स्लाइडिंग संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग। जोशीमठ के मकानों में दरार पड़ने का सिलसिला लगातार जारी। कई नए मकानों और होटल्स में भी दिखने लगी दरार। पीएमओ के उप सचिव ने जोशीमठ आपदा में प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक हालात का लिया जायजा। आपदा प्रबंधन सचिव का बयान। जोशीमठ में आई दरारों में हुई बढ़ोतरी, सभी को सतर्क रहने की हिदायत दी। आज राजनीतिक दलों को रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो देगा चुनाव आयोग। सभी दलों को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया है आमंत्रित। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को नई वोटिंग मशीन का टेक्निकल प्रेजेंटेशन देगा। प्रवासियों को मतदान केंद्रों पर पहुंचाए बिना मतदान करने में सक्षम बनाएगी मशीन। रिमोट वोटिंग मशीन पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध करेंगे विपक्षी दल। कांग्रेस की पहल पर 16 विपक्षी पार्टियों में बनी सहमति। चुनाव आयोग के आरवीएम पर प्रेजेंटेशन से पहले विपक्षी दलों की बैठक। आम राय बनाने के लिए दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद बोले दिग्विजय सिंह, चुनाव आयोग की बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध करने पर बनी सहमति। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान। 16 जनवरी को चुनाव आयोग की मीटिंग में जरूर हिस्सा लेंगे, सारे सवाल पूछे जाएंगे। लेफ्ट नेता डी राजा ने कहा, रिमोट वोटिंग मशीन पर चुनाव आयोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। कर्नाटका में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली। बेंगलुरु के पैलेस मैदान में रैली का आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। कर्नाटक की रैली में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं प्रियंका। महिलाओं को लेकर वादे की घोषणा करने की संभावना। प्रियंका गांधी के 2024 चुनाव की बागडोर संभालने के सवाल पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, अगर प्रियंका चुनाव लड़ेंगी तो मुझे खुशी होगी। राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बनाने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, पार्टी जो चाहेगी वो होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब के जालंधर में होगी। दोपहर 3:30 बजे आदमपुर में होगी यात्रा। 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। 30 को श्रीनगर में होगी विशाल जनसभा। कपिल सिब्बल ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। कहा, राहुल ने लोगों को एहसास कराया कि देश के लिए एकता कितना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के सीएम का आरोप, बीजेपी लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही, उनके पास बात करने के लिए कुछ मुद्दा नहीं। राजस्थान की गहलोत सरकार आज से 2 दिन करेगी चिंतन शिविर में मंत्री अपने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड करेंगे पेश। गहलोत सरकार के चिंतन शिविर में पिछले 4 साल की बजट घोषणाओं की भी समीक्षा होगी। जन घोषणा पत्र के इम्प्लीमेंटेशन पर होगी चर्चा। राजस्थान के नागौर में सचिन पायलट आज से शुरू करेंगे जनसंपर्क अभियान। जाट बहुल इलाकों में करेंगे जनसभा। आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र होगा शुरू। एलजी और आम आदमी पार्टी की तकरार और मेयर चुनाव विवाद के चलते हंगामेदार हो सकता है सत्र। स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई शुरू। भारत सहित दुनिया भर के नेता 20 जनवरी तक आर्थिक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। WEF की बैठक की इस बार थीम कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड होगी। यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में लेंगे हिस्सा। रविवार की रात दावोस के लिए रवाना। दावोस रवाना होने से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने दिखाया बल्लेबाजी का दम। ठाणे में थम्बी नाके पर लोगों के साथ खेला क्रिकेट। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री का पुराना बयान वायरल। कहा, मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाले अकेला इस्लाम है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने वीडियो शेयर कर कसा तंज। कहा, सिर्फ हिंदुओं को गाली देना एजेंडा। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने किया शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर हमला। कहा, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, या तो सामने आकर माफी मांगे या बन जाए मुसलमान। बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपने बयान को वापस लेने से किया इनकार। खुद को बताया कट्टर हिंदू। बिहार के डुबरी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने मंत्री चंद्रशेखर का किया बचाव। कहा, देश का संविधान सबको अपनी बात रखने की आजादी देता है। नेपाल के पोखरा में हुए प्लेन क्रैश में सभी 72 लोगों की मौत। मृतकों में 5 भारतीय भी शामिल। नेपाल सरकार ने प्लेन हादसे के कारणों की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान।
नेपाल विमान दुर्घटना में तलाशी अभियान आज भी रहेगा जारी, शवों को निकाला जाना बाकी। यति एयरलाइंस के विमान में सवार थे 14 विदेशी यात्री, 5 भारतीय और 4 रूसी नागरिक भी शामिल थे। हादसे पर नेपाल अथॉरिटी ने दी जानकारी, मौसम की खराबी नहीं तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन क्रैश। नेपाल प्लेन हादसे का एक वीडियो आया सामने। प्लेन में मौजूद एक भारतीय युवक सोनू कर रहा था फेसबुक लाइव। 25 सेकंड के वीडियो में प्लेन में अचानक आग लगते दिखा, धमाका और लोगों की चीख पुकार भी सुनाई दी। मृतकों में शामिल 4 लोग गाजीपुर के रहने वाले थे। विशाल, सोनू, अनिल और अभिषेक की मौत हुई। पीएम मोदी ने नेपाल में विमान दुर्घटना पर गहरा दुख जताया, कहा सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले की गाड़ी पलटी, बाल बाल बचे अश्विनी चौबे। बक्सर से पटना लौटते समय हुआ हादसा, 4 पुलिसकर्मी हुए घायल। घायलों को पटना एम्स किया गया रेफर, 2 पुलिसकर्मियों को लगी ज्यादा चोट। ज्ञानवापी केस में अखिलेश ओवैसी के खिलाफ आज वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू धर्मावलंबियों को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की है मांग। भोपाल में आज से शुरू होगी G20 की अहम बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन समारोह में होंगे मौजूद। 150 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुंबई के कोरोना टेंडर घोटाले में ईडी ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल को आज पूछताछ के लिए बुलाया। 100 करोड़ रुपए का है कोरोना टेंडर घोटाला। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी में 3 डिग्री से नीचे जा सकता है टेम्परेचर। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी, शेल्टर होम में बढ़ी लोगों की भीड़। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का रेल सेवा पर भी असर। उत्तरी रेलवे की 13 ट्रेनें देरी से चल रही। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ी परेशानी, कड़ाके की सर्दी में करना पड़ रहा है ट्रेनों का इंतजार। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच 26 जनवरी की परेड की तैयारी। जवानों ने सुबह सुबह किया फुल ड्रेस रिहर्सल। माउंट आबू में सर्दी का सितम, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंचा पारा। दिल्ली एनसीआर से कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक हटी, एयर क्वालिटी सुधरते ही हटे जीआरएपी के प्रतिबंध। गुरुग्राम में गो रक्षकों ने पीछा करके गो तस्कर को पकड़ा, 1 गिरफ्तार, 5 भागने में कामयाब। एक वैन में 3 गाय लेकर जा रहे थे गौ तस्कर। गुरुग्राम सब्जी मंडी से चुराई गई थी 3 गाय। गो तस्करों ने पीछा कर रहे हैं गो रक्षकों पर किया हमला, 100 से ज्यादा पत्थर फेंके। गुरुग्राम सेक्टर 9 में अंडर कंस्ट्रक्शन रोपवे पर फंस गई तस्करों की वैन। शाहिद नाम का एक तस्कर पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सुनील की बहादुरी से चेन स्नैचर्स गिरफ्तार। प्रेमनगर इलाके में सुनील ने बाइक से पीछा कर 2 चेन स्नैचर को पकड़ा। चोरों के पास से चोरी की स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद। सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचर को पकड़ने की पूरी घटना। पंजाब के फरीदकोट में बंदूक की नोक पर मेडिकल शॉप से 40,000 की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। गुजरात में सरकारी बुलडोजर का एक्शन। कच्छ के खावड़ा में अवैध मदरसों और कमर्शियल इमारतों पर चला बुलडोजर। खावड़ा में 6 मदरसे और 36 कमर्शियल इमारतों को डिमोलिश किया गया। बॉर्डर कोस्टल एरिया एक्शन प्लान के तहत हुई कार्रवाई। आसनसोल में बंद खदान से 4 शव बरामद। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। भटिंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। एक डॉक्टर पर फायरिंग की घटना का आरोपी है घायल बदमाश। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब में बीएसएफ ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 30 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। बांदा में एक महिला के साथ छेड़खानी। पुलिस ने 2 आरोपियों पर दर्ज किया केस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, प्रेमी गिरफ्तार। यूपी में बरेली में 3 व्यक्ति की हत्या का मामला। 18 नामजद और 18 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। नोएडा पुलिस ने 45 लाख कीमत के अवैध शराब जब्त किए, तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज की कैंटीन में नॉनवेज खाना शुरू करने की उठी मांग। कॉलेज और हॉस्टल की कैंटीन में लगी है नॉनवेज पर रोक। छात्रों की दलील, देश के कई हिस्सों से आते हैं छात्र, नॉनवेज पर रोक का असर उनके खान पान पर पड़ता है। विशाखापत्तनम के कांचरे पालम पुलिस स्टेशन के मालखाने में लगी आग। जब्त मोटरसाइकिलें जलकर खाक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कपड़े की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए काम में लगाया गया। जम्मू में बड़ी संख्या में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। कुलगाम में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसे में 4 जख्मी। सीआरपीएफ के लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। बेंगलुरु के नजदीक आदियोगी की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की रहे मौजूद। 24 परगना के बांसवाड़ा पहुंचे राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार। गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा सागर में भीड़ बढ़ने से खुली इंतजामों की पोल, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किनारेबाजी। हैदराबाद के गोलाकुंठा में मनाया गया काइट फेस्टिवल। बड़ी संख्या में लोग शामिल। सूरत के काइट फेस्टिवल के दौरान चाइनीज मांझे में फंसकर कई परिंदों की मौत। बर्ड लवर्स ने 100 से ज्यादा परिंदों को किया रेस्क्यू। अलीगढ़ डीएम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट ऑफिस में कर्मचारियों ने किया श्रमदान। महिला कर्मचारी भी शामिल। रायपुर में कॉस्मो एक्सपो 2023 का आयोजन, सीएम भूपेश बघेल भी हुए शामिल। अमित शाह ने अहमदाबाद में स्पर्श महोत्सव का किया उद्घाटन। जैन आचार्य रत्न सुंदर
सूरी श्रजी महाराज की 400वीं पुरस्कार पुस्तक का किया गया विमोचन। उज्जैन में सुमन भाई महाराज को दी गई महामंडलेश्वर की उपाधि। मौनी तीर्थ में पूरे किए गए सभी विधि विधान। तमिलनाडु के पारामेडु में जल्लीकट्टी का उत्साह, अपने बैलों के साथ लोग तैयार। गया के भूटान बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से पारंपरिक डांस म्यूजिक का आयोजन किया गया। विश्व की शांति के लिए की प्रार्थना। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर पीएम चुने जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का दावा। अमित शाह ने कहा, गुजरात चुनाव के परिणाम ने इस बात को साबित किया, केवल गुजरात नहीं पूरे देश के लिए अहम था ये चुनाव। ममता बनर्जी पर अमर्त्य सेन के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, लोकतंत्र में विचार रखने के लिए सभी स्वतंत्र। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत में पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं। पिछले 2 कार्यालय से पीएम मोदी पर जनता का भरोसा कायम। पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण देश के लिए गर्व की बात। उत्तराखंड के सीएम का बयान। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। चुनाव दौरे पर मनावर से धार जा रहे थे। रक्षा मंत्री का बयान। अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की, किसी मीडिया हाउस पर पाबंदी नहीं लगी। अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं छीना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। भारतीय सेना ने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर की हर चुनौती का सामना किया, आगे भी करते रहे। देश को मिली 8वीं वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलेगी ट्रेन। पीएम ने कहा, वंदे भारत ट्रेन ने भारत के सामर्थ्य का प्रतीक। 8 साल पहले लोगों ने मान लिया था रेलवे में सुधार असंभव। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ट्रेन की आवाज हेलीकॉप्टर से 100 गुना कम, ये गर्व की बात। राष्ट्र का विकास और रेलवे राजनीति से ऊपर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। अश्विनी वैष्णव ने कहा, तेलंगाना में रेलवे के विकास के लिए पीएम मोदी ने 3500 करोड़ प्रस्तावित किए। उधमपुर में 75वां सेना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों में दिखा उत्साह। मेड इन इंडिया प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर सेना के लिए वरदान। युद्ध अभ्यास में शामिल पायलट का बयान। विंटर सीजन में भी एलओसी पर जवान मुस्तैद। सुरक्षा व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त। मेजर जनरल अजय चांदपुरिया का बयान। गडकरी के दफ्तर में धमकी भरे फोन को लेकर खुलासा। बेलगांव जेल में जयेश कांता नामक शख्स ने किया था फोन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जेल में कहां से आया फोन और इसके पीछे की मनसा क्या थी, इसकी जांच होनी चाहिए। समर्थकों के साथ लिंगायत संत का विरोध प्रदर्शन जारी। समुदाय के लिए खास आरक्षण की मांग। एनसीपी चीफ शरद पवार ने सीएम शिंदे से फोन पर की बात। एमपीएससी के विद्यार्थियों की मांग पर विचार करने के लिए कहा। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धनखड़ खाप कहा, छेड़छाड़ मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। क्यूबा के राष्ट्रपति से मिली भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। क्यूबा को पेंटावेलेंट वैक्सीन की 12,500 खुराक डोनेट करेगा भारत। महज 15 मिनट 35 सेकंड में हुई हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। दिल्ली के फोर्टिस एक्सपर्ट्स अस्पताल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। यूक्रेन के निप्रो में रूसी हमले में मरने वालों की तादाद 29 तक पहुंची। रूसी मिसाइल ने 9 मंजिला रिहायशी इमारत को टारगेट किया था। राहत कर्मी इमारत के मलबे को हटाने में दिन रात जुटे। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी। रूस यूक्रेन की सीमा पर बसे खार्किव के गांवों में तनाव बरकरार। रूसी हमले में गांवों के ज्यादातर मकान तबाह हुए। यूक्रेन से सामने आई दर्दनाक तस्वीरें। चेनरीहीव के अस्पताल में घायल युवा सैनिक की सेवा कर रहे हैं उसके बुजुर्ग पिता। भूकंप के झटके से कांपा इंडोनेशिया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.1 मापी गई। लंदन में एक चर्च के पास अंधाधुंध फायरिंग की गई। 2 बच्ची और 4 महिलाएं बुरी तरीके से घायल। अंतिम संस्कार के एक समारोह में हुई फायरिंग। लंदन पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। परमाणु ऊर्जा के लिए भीख मांगना शर्मनाक। बिगड़ते आर्थिक संकट के बीच पाक पीएम शहबाज शरीफ का बयान। ईरान में भारी बर्फबारी से सरकारी और निजी कारोबार प्रभावित। सरकार ने स्कूल और दफ्तरों को बंद करने का फैसला लिया। तेहरान में लोग उठा रहे हैं बर्फबारी का आनंद। बच्चे परिवार वालों के साथ बर्फ में खेल रहे हैं। अमेरिका के अल्बामा में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। कई घर तबाह, 9 लोगों की मौत हुई। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग का किया जिक्र। कहा, मैं खुद मध्यम वर्ग से हूं और उनकी परेशानियों से परिचित हूं। रूस से भारत के तेल आयात में बढ़ोतरी। दिसंबर में भारत ने रूस 10 लाख बैरल प्रति दिन कच्चा तेल की आयात। अगरतला में 8वें इंटरनेशनल यूनिवर्सल एक्सपो का आयोजन। लोगों का उत्साह देखकर आयोजक खुश। यूपी सरकार ने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की 6 कंपनियों के साथ किया करार। 24,500 करोड़ का होगा निवेश। भारत ने तीसरे वनडे में रचा इतिहास। श्रीलंका को 317 रन से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 391 रन। श्रीलंका की टीम 73 रन पर सिमटी। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा 96 मैच जीतकर बनाया रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा 10वां शतक। एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बनाया। वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट अब सिर्फ सचिन से पीछे 46वां शतक लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंचे। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में कोहली ने खेली 166 रन की नाबाद पारी। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। शुभमन गिल ने भी जड़ी सेंचुरी। 97 बॉल में 116 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। शमी और कुलदीप को 2-2 विकेट मिले।
भारत श्रीलंका मैच के दौरान बड़ा हादसा, 2 खिलाड़ी आपस में टकराकर चोटिल हुए। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड के बीच मैच ड्रॉ, दोनों ही टीमें एक भी गोल करने में रही नाकाम। हॉकी वर्ल्ड कप में स्पेन ने वेल्स को 5-1 से हराया, मार्क मिरालेस बने प्लेयर ऑफ द मैच। खेलो इंडिया टॉर्च पहुंचे इंदौर, खिलाड़ियों ने शानदार स्वागत के साथ किया रिसीव। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी कार्तिक आर्यन के लिए दीवानगी, फैंस ने ली जमकर सेल्फी। ईशा देओल जल्द ही बड़े पर्दे पर आएंगी नजर, फिल्म में मैं में अपने जीवन को तराशती हुई महिला का किरदार निभाए। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की ड्रामा फिल्म सेल्फी का मोशन पोस्टर आउट, 24 फरवरी को फिल्म होगी रिलीज। अमेरिका की आर बॉनी ग्रेबियल के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2022 का ताज, भारत की दिविता रॉय टॉप 5 में भी जगह नहीं बना सकी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।